नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ बड़ा मजेदार वीडियो रहने वाला है भाई। खबर ये आ रही है, स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं हुए। 31 दिसंबर को डेडलाइन थी शायद कि इस फेज तक का काम पूरा हो जाना चाहिए। वो काम पूरा नहीं हुआ और उसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं। डेडलाइन से वो बहुत ज्यादा पीछे काम है अभी। हालांकि पाकिस्तान मीडिया जो है, नहीं ये तो भारत की साजिश है और भारत की मीडिया इसको खबर को उछाल रही है और ये कर रही है और वो कर रही है। तो चलिए जरा तीन पाँच करते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। तो भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी एक दफा फिर क्राइसिस में आ चुकी है। मीडिया की जो वॉर होती है उसके मुताबिक एक तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया है जिन्होंने एक आईसीसी के बिहाफ पे एक स्टोरी दागी है, फिर उसकी थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी उस पर रिस्पॉन्स आ चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ग्रे स्ट्रक्चर कमिटेड था। पंगा नहीं है, पंगा असल में लाहौर का है, जो कि असल असल जहां पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का हेडक्वार्टर सजना है। और 25 जनवरी आखिरी डेडलाइन, 27 जैन को ये हैंड ओवर कर देना है। कहने को मोटा मोटा अगर हिसाब लगाए 40 दिन चैंपियंस ट्रॉफी में रह चुके, और आज एक खबर निकली है कि पूरा टूर्नामेंट अगर अगले हफ्ते आईसीसी इसको रिविजिट करेगा, अगर तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पूरा टूर्नामेंट वो यूएई ले जाएगा। देखिए, इन ऑल रियलिटी 31 दिसंबर को लाहौर स्टेडियम, जो कि कदाफी स्टेडियम है, सुना है कि उसका नाम भी तब्दील हो जाएगा। प्रोसेस के अंदर वो है, बैंक ऑफ पंजाब उसके नेमिंग राइट्स ले रहा है। सो कुछ अरसे बाद वो शायद कदाफी स्टेडियम नहीं, बैंक ऑफ पंजाब लाहौर क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम होने वाला है। वो भी चीज प्रोसेस के अंदर है, पता नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होती है या बाद में होती है। खैर वल्लाह आलम, व्हाट इज इन द नेम। कहानी तो स्टेडियम की है। काम जो कमिट किया गया था लाहौर में, वो काम कुछ ज्यादा आपने खुद दिया, कुछ ज्यादा आपने काम किया। अब उस सब के चक्कर में देखिए, नीयत अच्छी है, नीयत कोई के ऊपर कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर की जो ग्रे स्ट्रक्चर की डेडलाइन थी, वो डेडलाइन मीट नहीं हुई। ये ऑल ऑनेस्टी की मैं आपको बात बता सकता हूं, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है? ग्रे स्ट्रक्चर ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग है, वो पूरी तैयार हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन के जो लेबर्स हैं वो निकल चुके हैं, और अब सिर्फ लेपा पलूती का काम हो रहा है। टाइलें लग रही हैं, ड्रेसिंग रूम तैयार हो रहे हैं, कलर हो रहा है, वाईफाई केबल्स लग रही हैं, लाइट्स लग रही हैं। इसको फिनिशिंग के जोन में कहा जाता है, लेकिन मजदूर अभी भी मौजूद हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज सुबह एक आर्टिकल डाला कि यूएसए में भी आप सबने देखा था, नौसा क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल आखिरी लम्हों पे रेडी हुआ था, और वो तो टेम्परेरी स्टेडियम था जहां आउटफील्ड बनी हुई थी, लेकिन बाहर कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने 1 डेढ़ महीने में तैयार की थी, और चंद दिन पहले वर्ल्ड कप से वो रेडी हुआ था स्टेडियम। तो वहां भी एक दर्द सर था। तो उसी के बिहाफ के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज सुबह एक स्टोरी दागी, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी खलबली मच गई। बहुत से लोगों को शक है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, खासकर कजाफी स्टेडियम लाहौर, क्योंकि पिच एरिया के अलावा बाकी सब का सब रेनोवेट हो रहा है। और बहुत से, और खासकर जो हमारा दोस्त मुल्क है इंडिया, वहां पर उनका मीडिया बहुत चला रहा है कि पाकिस्तान के स्टेडियम तो तैयार नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे कराएंगे। हालांकि उनकी टीम ने यहाँ पे आके नहीं खेलना, उनकी टीम ने दुबई में खेलना है, जो सब तैयार है, मगर उनको फिक्र बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, खासकर कजाफी स्टेडियम लाहौर की, कि ये बन ही नहीं रहा। अरे तो फिक्र रहेगी नहीं यार, पाकिस्तानी है तो अपने ही बच्चे ना यार, फिक्र तो रहेगी, है कि नहीं। और भारत की मीडिया ने क्या गलत रिपोर्ट किया है? अभी इससे पहले आप ही के देश के भाई साहब कह रहे थे कि 31 दिसंबर तक जो स्ट्रक्चर रेडी होके होना था वो डेडलाइन क्रॉस हो गई, वो नहीं हुआ है। तो भाई तो ऐसे ही तो खबरें डेवलप होती हैं कि भाई अब जो चीज़ तैयार होनी थी, अभी इस लिहाज तक होनी थी, वो अभी नहीं हुई है। तो प्रॉब्लम तो होगी ना, सवाल भी ना करो अब। नहीं रहा, हमसे ज्यादा फिक्र उनको है। तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, यानी ये जो लोगों के मन में चल रहा है कि स्टेडियम तैयार होगा या नहीं होगा, एक प्रेस रिलीज जारी की है, तीनों ग्राउंड्स की सूरत हाल के बारे में बताया है। और जिन लोगों को शक है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम तैयार होगा या नहीं होगा, उनके लिए पाकिस्तान, यानी उन जैसे लोगों को मैसेज देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम आगे जाते हुए उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है उस बारे अनाउंस कर दिया है कि वो सीरीज जो है वो हम कजाफी और कराची में करा के दिखाएंगे आपको। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो बाद की बात है ना। बहुत से लोगों को लग रहा था कि टॉस शुरू होना है उससे पहले स्टेडियम तैयार होगा शायद, बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात है, उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज करा रहे हैं ना, जिसमें न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान खुद है, ये सीरीज पहले मुल्तान में होनी थी, अब ये सीरीज लाहौर के कजाफी स्टेडियम में और कराची के स्टेडियम में होगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप एतमाद समझ लीजिए कि उनको भरोसा है
कि जो डेडलाइन उन्होंने 25 जनवरी की दे रखी है उस तक स्टेडियम तैयार हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि ये हमें श्योर है कि उससे पहले या उसके करीब मीन के 25 का मतलब आप 30 समझ लीजिए कि वहां तक फर्ज किया चला जाए, बट तैयार हो जाएगा एट द एंड ऑफ द जनवरी। तो ये है दोस्तों। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि 225 मजदूर हैं टोटल, वर्कर्स और मजदूर जो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हमने डेडलाइन दे रखी है कि 25 जनवरी की डेडलाइन है, उससे पहले स्टेडियम तैयार होगा। तो मैं अपने दोस्तों को कहना चाह रहा हूँ, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई वहम है तो वहम को दूर करने के लिए पीसीबी ने ये किया है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज के अंदर ही आपको जो स्टेडियम है वो वहां पे मैच होता नजर आएगा। सर जी, वहम तो पीसीबी ने एक और दूर करने की कोशिश की थी कि नहीं नहीं, आपको याद है ना, आप लोगों ने तो खूब सारे वीडियो बनाए थे कि भाई भारत तो आना ही पड़ेगा, हम तो न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, पीसीबी ने तो भारत को फंसा दिया है, भारत को तो झुकना पड़ेगा। पर सर हुआ क्या उसके बाद? हाइब्रिड मॉडल भी हुआ, पीसीबी को झुकना भी पड़ा, मोहसिन नकवी के सारे दावे फेल हुए, आप लोगों ने जो हाय तौबा मचाई थी वो भी फेल हुए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पीसीबी ने बयान आ दिया है, पीसीबी ने कह दिया, तो पीसीबी ने तो उस वक्त भी कहा था कि भारत को तो आना ही पड़ेगा और हम हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं करेंगे, कहा था ना सर। लेकिन रिजल्ट तो वन नहीं आया ना। कहने को आप कह दीजिए कि हम मार्च में जाके चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, क्या फर्क पड़ता है? कहते रहिए पर करा के तो दिखाइए, रिजल्ट तो कुछ और होता है। तो जो ये वहम दूर करने की कोशिश की है, तो सर हमारा वहम छोड़ो, पहले अपने जो आपके यहाँ के लोग हैं ना उनका वहम दूर कर दो। अब एक अपने एपेक्स स्पोर्ट्स वाले भाई हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं कि कैसी हालत है, क्या है, सुनते हैं जरा। आखिर सुनना पड़ेगा ना भाई। चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में तकरीबन दिन कोई रह गए हैं 30-40, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए। और जो रेनोवेशन का काम है हमारे 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में जहां पर मैचेस होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, वो रेनोवेशन का काम यार रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो तो वाइंड अप नहीं हो पाएगा इतने टाइम फ्रेम में। और ये रिपोर्ट्स जो है ये मल्टीपल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो दे रहे हैं कि यार इन दिन इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो हमने वाइंड अप करना था, 12 फरवरी तक आपने आईसीसी को हैंड ओवर करनी है तीनों वेन्यूज़ बिल्कुल रेडी करके। और अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो किसी भी एक स्टेडियम में 100% कंप्लीट नहीं हुआ। और अब आईसीसी का एक डेलीगेशन आना है नेक्स्ट वीक में, रिपोर्टेड है वो आएगा, वो आकर देखेगा सारे इंतज़ामात। तो फिर कोई जिसे कहते हैं कि आपको कोई एक, क्या आप उसे कह लें कि एक ऐसी अपडेट आपके सामने आएगी कि जिसके ऊपर आप चलो रिलाई कर सकते हैं। वो बेशक आपके फेवर में जाती है या आपके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि 12 फरवरी से पहले आपने ये तीनों स्टेडियम्स रेडी करके देने हैं। और आज 8 जनवरी है। काम जो तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स में चल रहा है वो आपके सामने है। ये कुछ जगहों के ऊपर रेनोवेशन नहीं, पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगस्त के मंथ में स्टार्ट हुआ था ये पिछले साल काम। अगस्त में आपने रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया और अब आप देख लें कि आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6ठा महीना स्टार्ट है और आप कहाँ पर खड़े हैं। और आपने 6-7 महीनों में आपने ये सारी रेनोवेशन करनी थी। ये जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं यहाँ पर कुछ जिसे कहते हैं जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो जो सोर्स है उनका जो सोर्स है वो बेसिकली बकौल उनके कि वो जिससे उन्होंने ये सारी खबरें निकलवाई हैं वो है जो इन सारी जिसे कहते हैं ना अपडेट्स रिलेटेड टू रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के अंदर जो 3 क्रिकेट स्टेडियम्स की हो रही है उसको ट्रैक कर रहा है। तो वो यही बता रहा है कि भैया इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पिक्चर, अभी वो तीनों पाकिस्तान के स्टेडियम्स आर फार फ्रॉम रेडी। तो भैया ना ये वो जो सोर्स है उसकी रिपोर्ट किया है कि ये रेनोवेशन भी नहीं है, रिफर्बिशमेंट भी नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है जो कि इन तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स में अंडर वे है। और काफ़ी ज़्यादा जो वर्क रिलेटेड टू सीट्स, फ्लड लाइट्स, फैसिलिटीज़, इवन दी आउटफील्ड और प्लेइंग सर्फेसेस, इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो पेंडिंग है। बहुत ज़्यादा काम इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी होने वाला है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई पिक्चर जो है इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। ये अभी तक फाइनल स्टेजेस में एंटर ही नहीं हुए। ये जो रेनोवेशन या इनकी जो कंस्ट्रक्शन
तो सर जो भाई साहब कह रहे थे पाक टीवी वाले अपने भाई साहब, भाई अब ये तो सामने है ना कि एक जो 31 दिसंबर की डेडलाइन थी वो डेडलाइन कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब आप अपने शेड्यूल से पीछे हो। और दूसरा ये जो बहुत सारी बातें ये अपेक्स भाई वाले बता रहे हैं, इससे तो भी आपको दिख रहा है ना कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर अभी क्या हो रहा है। देखिए, दावे करने में कोई बुराई नहीं है, आप दावे करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उन दावों का रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। और मतलब हमारी मीडिया अब सवाल भी ना उठाए, अगर आप डेडलाइन मिस कर रहे हैं अपने स्टेडियम की, अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क उस शेड्यूल के मुताबिक पूरा नहीं हुआ है तो उस पर सवाल ना उठाए। आपकी मीडिया उठा रही है सर, हम तो वहीं से जो आ रहा है उसको एलोबरेट कर रहे हैं, उसी को कैरी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस हैं वो फाइनल स्टेजेस में एंटर ही नहीं हुई एज पर दिस रिपोर्ट। न्यू एनक्लोजर्स बनने हैं, फेंसिंग वर्क है, प्लेसमेंट ऑफ फ्लड लाइट्स, सीड्स, ये फार फ्रॉम फिनिश लाइन है। गद्दाफी स्टेडियम में इवन द प्लास्टर वर्क जो है वो कंप्लीटेड नहीं है अभी तक। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, most of the time is taken by finishing work because we are talking about dressing rooms etc. ये अपना क्या नाम इसका यार, गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम, वो भी जिसे कहते हैं उसकी भी कंडीशन इस पर रिपोर्ट फार फ्रॉम आइडियल है। यानी कि वहाँ पर भी अभी तक जिसे कहते हैं काम तो चल रहा है लेकिन वाइंड अप या फिनिशिंग टचेज़ में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी का इवेंट होना है तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स जो है वो आईसीसी के लिए प्राइमरी कंसर्न होता है। तो आप आईसीसी अब इस उसमें भी नहीं है कि यार भाई आप जल्दी जल्दी काम निपटा लो, जहाँ पर 2 ईंटें लगानी है वहाँ 1 ईंट से काम चला लो, हैं मोटी डबल लेयर दीवार ना बनाओ, सिंगल लेयर वाली कर लो, सिंगल ईंट वाली कर लो। नहीं, आईसीसी को पता है भाई इस किस्म का काम करना जो है वो अपने लिए एक और दर्द सर पालना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 हो गया तो प्लेयर्स की सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और अगर प्लेयर्स की सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होती है तो आईसीसी के तो वादे लग गए। अब उसमें आई रियली डोंट नो ये अब किस तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है कि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं वेन्यू हैंड ओवर करने का टूवर्ड्स आईसीसी, और अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता इन टाइम इन तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स की रेनोवेशन का, तो फिर देयर इज़ अ चांस कि आईसीसी पूरे का पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर दे यूएई में। इस चीज़ के भी जिसे कहते हैं चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि आई फील कि शायद वो रेनोवेशन और रिफर्बिशमेंट के नाम के ऊपर पूरी जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसमें ठीक ठाक टाइम लग गया है। तो इस वजह से शायद अभी ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी रेस जो है वो अगेंस्ट टाइम है इन क्रिकेट स्टेडियम्स की रेनोवेशन को लेकर। तो लेट्स होप कि यार पीसीबी इन टाइम ये तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन है वो कंप्लीट कर ले, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ ना हो, प्लेयर्स की सेफ्टी भी कंप्रोमाइज़ ना हो, और प्लस क्रिकेट जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की वो पाकिस्तान में ही जिसे कहते हैं हम खेलते हुए देखें। नहीं, हम भी चाहते हैं कि आपके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो, बिल्कुल चाहते हैं। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो शायद इस बात को ज़्यादा समझेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर खड़ा करना ये इजी है, उसके बाद मुश्किल पार्ट शुरू होती है फिनिशिंग की। उसमें काम बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग काम है। प्लास्टर करना, वायरिंग करना, फर्श बनाना, पेंटिंग है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। स्ट्रक्चर बहुत जल्दी खड़ा होता है। भाई जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ। 20 मंजिल का स्ट्रक्चर खड़ा करना कम टाइम में हो जाता है, उस 20 मंजिल को फिनिश करना ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान वाले ये समझ नहीं रहे हैं, और इसका भी ठीक रहा हमारी मीडिया पर फोड़ रहे हैं यार। अब ये तो गलत है ना यार। एक वहीं का चैनल है, उन्होंने स्टेडियम से जाकर रिपोर्ट किया है, तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ इस व्लॉग में। बिल्डिंग के हवाले से एक अपडेट है, एक बैड न्यूज़ है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं चेयर्स, ये गुज़िश्ता हफ्ते जो शुरू किया गया था इनक्लोजर, अब इसको तकरीबन आज या कल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। पहले ग्राउंड प्लस 4 कहा जा रहा था कि ये बिल्डिंग बनेगी, लेकिन अब ये बिल्डिंग के हवाले से बैड न्यूज़ है कि इसका फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर कंप्लीट होगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। 2 फ्लोर जो हैं वो
कंप्लीट नहीं होंगे, जो कि 3rd एंड 4th है। फर्स्ट पे ड्रेसिंग रूम होगा, सेकंड पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, और 3rd एंड 4th जो है वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी और PSL के बाद मुकम्मल किए जाएगा। ये थी नेशनल स्टेडियम कराची से अभी तक की अपडेट। तो जी ये कराची के स्टेडियम का अपडेट है, बाकी तो आपने देख ही लिया। तो भाई अगर आपने कोई एक प्लान दिया होगा आईसीसी को कि जी ये बनेगा, ये 4 फ्लोर बनेंगे, और आईसीसी जब ये देखेगी करे यार अब आप कह रहे हो कि प्लान जो दिया इनिशियल में वो कह रहे हो कि 4 फ्लोर बनाएंगे, अब आप कह रहे हो कि जी 2 ही फ्लोर बना के देंगे, ग्राउंड +2, तो ये तो काम कंप्लीट नहीं होगा ना। जो फाइनल प्रोजेक्ट था, जो फाइनल आउटपुट देना था, उस आउटपुट के मुताबिक कराची का स्टेडियम नहीं मिलेगा आईसीसी को। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस पर इंडियन मीडिया ये सवाल उठा रही है कि जो प्लान था वो प्लान पूरा नहीं हो रहा, उस हिसाब से कंप्लीट नहीं हो रहा स्टेडियम, तो हो सकता है शिफ्ट हो जाए। आधे बने स्टेडियम में तो मैच नहीं कराया जा सकता ना। प्लेयर की सेफ्टी है, वहां जो लोग आएंगे दर्शक है उनकी सेफ्टी है। एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, किसी भी सोसाइटी में आप ऐसे जाके नहीं रह सकते, उसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, पहले हमारी अथॉरिटीज देती हैं कि भाई सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद ओसी मिलता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं उसे, कि हाँ आप यहाँ पर लोग रह सकते हैं। तो उसी तरह की कोई एजेंसी होगी आपके, आई डोंट नो, लेकिन अगर वो चेक करेगी जब, तो वो तो भाई कंप्लीट नहीं है। जो बन के मिलना था स्टेडियम वो तो कंप्लीट नहीं होगा ना। अब इस पर भी पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम है कि आप इस पर सवाल क्यों उठा रहे, तो भैया छुपा दें। और क्यों छुपाएं, क्यों छुपाएं? आपकी तैयारियां आधी अधूरी हैं, आपको करने नहीं आता, आपको इवेंट का ऑर्गेनाइज करने नहीं आता, तो हम तो सवाल उठाएंगे ना। कमी देखिएगा तो सवाल उठाएंगे, और मीडिया का तो काम ही है सवाल उठाना। आप काम करके पूरा करके दिखाइए कि नहीं आपने सवाल उठाया लेकिन हमने कर लिया। 31 की जो डेडलाइन थी वो कंप्लीट नहीं हुई। अब बताइए, उस बात को भी हफ्ते भर बीत गया, तो सवाल नहीं उठाएंगे उस पर। अच्छा, चलते चलते मेजर साहब का एक संदेश मैं सुनवाना चाहता हूँ। उनके पास भी ये खबर पहुंची कि भाई स्टेडियम तैयार नहीं है तो जी मैचेस शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस पर मेजर साहब ने क्या संदेश दिया है पाकिस्तानियों को, और बड़ा सीरियस दिया है। सुनिए, चलिए सुनते हैं। साजिश सर पाकिस्तान में हो रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उससे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वो छिन जाएगी मेजबानी। भगवान ना करे ऐसा हो यार, हो जाए पाकिस्तान में। मैं एक्चुअली दिल से बोल रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक, मैं दिल से बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। मैं दिल से चाह रहा हूं कि हो जाए, हो के खत्म हो यार। मैं पक गया हूं चैंपियंस ट्रॉफी सुन के। नाउ लेट इट बी। पाकिस्तान में जो करना करो यार, जो करना करो। हम भैया आई एम रिफ्यूजिंग टू गेट इनटू इट। वो स्टेडियम वाला चक्कर है जी, कच्चे स्टेडियम में, पक्के स्टेडियम में जैसा, ये मैं बता रहा हूं क्या होगा। सबसे पहले जितने भी इनके मीडिया वाले हैं ये चढ़ दौड़ेंगे। जय शाह है, अमित शाह का बेटा है, उसने साजिश कर दी हमारे खिलाफ। यहां पे एक इसराइल का भी मामला है। एक रिपोर्ट आई थी, ये फालतू में एक तो झूठ इतना बोलते हैं पाकिस्तानी। एक रिपोर्ट आई थी कि इसराइल नहीं चाहता कि हम लोग क्रिकेट खेलें। ये ऐसा कोई बोल देगा? ये कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग पाकिस्तानी, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग। पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड दैट दे डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी। सो कोई भी पाकिस्तानी बकवास करता, कोई वैल्यू तो देता नहीं इनको। ये बोल देंगे तो भैया मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे स्टेडियम बने ना बने, पूरी ऑडियंस खड़े होके गली के अंदर, जो गली के छोटे छोटे मैदान होते हैं ना कॉलोनी के बाहर, उसमें आपको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। आपको जो करवाना है करवाओ। भगवान करे हो जाए पाकिस्तान में, अच्छे से हो जाए, विदाउट एनी इंसिडेंट। टेररिस्ट अटैक बहुत दूर की बात है, किसी की जेब भी ना कटे। ये मैं दिल से दुआ कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि हो जाए यार। मैं बहुत पक चुका हूं इन लोगों से। सूरज किधर से? नहीं सूरज नहीं यार, ये पता है क्या, इस्लामोफोबिया है। हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट में कितने ये होते हैं? एक होता, मैंने तो एक ही पढ़ा है। नहीं, ये 5 मार्केट है इंडिया। साजिश का आर्जी है। अब यार मैं नहीं झेल सकता इनको। मैं बहुत चढ़ गया हूं उनसे कि तुम्हें बेटा जो करवाना है करवाओ, तुम रज के करवाओ चैंपियंस ट्रॉफी यार। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि एक बार अच्छी तरीके से हो जाए कि ये लोग भी शांत बैठ जाएं यार। डेली हमारे खिलाफ साजिश कर दी है, अमित शाह का बेटा है, यही बोलते रहते हैं पूरे दिन। हाँ, वो आईसीसी चेयरमैन भी है। हाँ, आप क्यों नहीं, आप बन जाओ आईसीसी के चेयरमैन। आप बन जाओ। जैसा नहीं आपको समझ में आ रहा, आप पाकिस्तानी को क्यों नहीं बन जाता आईसीसी का चेयरमैन? हमने रोका है क्या? आप बन जाओ। आप फिर आधे कच्चे पक्के मैदान में खिलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
कल आ रहे हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी, वो कब आ रहे हैं वो आईसीसी वाले? 1-2 दिन में से, कल या परसों में जा रहे हैं वो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भैया आके टिक करो, बोलो वेरी गुड ग्राउंड, ये बोलो कि ऐसा ग्राउंड ना ईडन गार्डन है, ना वानखेड़े है, ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, हम्म, ना लॉर्ड्स है, ना गाबा है, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है जैसा वो रावलपिंडी और कराची फराची के जितने भी इनके ग्राउंड है। वर्ल्ड के बेस्ट ग्राउंड है भाई साहब, हम तस्लीम करते हैं। अब जाके अपना मैच कराओ, रोना बंद करो यार। गद्दाफी स्टेडियम जैसा स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम, हाँ जिन्हें गद्दाफी नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। हाँ वो जमिया ही नहीं। जब मैं ही नहीं। हाँ बस मैं सीधी यार करा के इनका ना बहुत मैं पक गया हूं यार। हमारे कल भी वो पता नहीं कोई वो अपना बता रहा था कि हमारे स्टेडियम नहीं बने, दूसरा बंदा कह रहा था तू गद्दार है और पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गद्दार बड़े हैं और इस्लामोफोबिया, और हम मुसलमान हैं इसलिए कोई नहीं चाहता। यार आई कैनॉट लिसन टू दिस, इट्स वेरी इरिटेटिंग यार, वेरी इरिटेटिंग। जो कौम अपनी गलतियां ना माने, जो ये ना समझे कि हाँ उसने गलती करी और उसको गलती सुधारनी कैसे है, और हर समय 24 घंटे इस्लामोफोबिया का गाना गाए, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन यार। मेरे कान में जब भी उधर कोई रो रहा होता है यार पाकिस्तान से, जब अपना वो जो यूट्यूब में जो फीड आती है, जब भी देखो कोई अपने छाती पीट रहा होता है, बिकॉज आई वॉच पाकिस्तानी कंटेंट, तो यूट्यूब भी उसी प्रकार का शायद मुझे कंटेंट देता है। हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए यार, इट्स ऑलवेज डिप्रेसिंग न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान यार। दे दो उनको एक खुशी का मौका, दे दो, करवा दो चैंपियंस ट्रॉफी। मैं कह रहा हूं करवा, खत्म करो यार, खुश रहो भैया। इंडिया की टीम ना जाए, बस मेरी ये रिक्वायरमेंट है। नहीं जा रही है, वो दुबई में खेलेगी भाई साहब, बाकी सारी की सारी टीमें जाओ और पाकिस्तान में खेलो, कोई इशू नहीं है, घर की बात है, रिलैक्स, एंजॉय। लो भाई, अब तो मेजर साहब ने भी कह दिया कि करा लो भाई। पर नहीं, वैसे ये बात तो है, पाकिस्तानी टोपी ट्रांसफर करने में बड़े माहिर हैं। जब देखेंगे ना कि अरे हम तो फंस रहे हैं, हमसे तो जो काम बताया गया था वो नहीं रहा, साहब हमारी गलती नहीं है ना, हम मुसलमान हैं, ये हमारी गलती है, और पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। जैसे खाली मुसलमान पाकिस्तान में ही बसते हों और पाकिस्तानी मुसलमान इतने गजब के मुसलमान हैं कि उनके खिलाफ साजिश करनी पड़ रही है पूरी दुनिया को। बाकी जगह तो मुसलमान बसते नहीं। भाई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता यार तुम लोगों को यार, हर जगह मुसलमान 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 किए रहते। मतलब यार अब तो दिमाग लगा लो यार तुम लोग कुछ। स्टेडियम रेडी है नहीं, उसके पहले कितना बवाल तुम, जितना टाइम तुम्हारी मीडिया ने, तुम्हारे पीसीबी ने, तुम्हारे यूट्यूबर्स ने इस बात पर लगाया कि भारत की टीम को आना पड़ेगा, वो तो फंस गए हैं, भारतीय टीम मुकर नहीं सकती, उसको तो खेलना ही है, देखते हैं कैसे मना करते हैं, इनको तो बायकॉट कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। उतना टाइम अगर तुम लोगों ने स्टेडियम पर लगा दिया होता ना, तो अब तक स्टेडियम रेडी हो चुका होता। उतना टाइम अपने स्टेडियम की रिपोर्टिंग पे लगा दिया होता तो स्टेडियम रेडी हो चुका होता। अब 2 हफ्ते पहले से रिपोर्ट कर रहे हो तो अब कुछ ना होगा वहां पर। हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, करा लो यार तुम लोग। और वैसे तो मेजर साहब कह रहे हैं कि कुछ ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ हो। मैं कह रहा हूं कि कुछ हो, तभी तुम्हें समझ में आएगी कि तुम लोग किस तरह का माइंडसेट रखते हो। काम को टाइम से पूरा करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, और तुम लोग 1 नंबर के कामचोर आदमी हो बे। पाकिस्तानी कौम दुनिया की 1 नंबर की कामचोर कौम है। वो चाहती है कि डंडा घुमाए और काम हो जाए, डंडा घुमाए और 72 हूर आ जाए, वो 72 फीट की, खुद 5 फीट के होंगे, 72 फीट की हूर के साथ क्या करेंगे पता नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है कि इंडियंस हैप्पीनेस इंडेक्स में क्यों खुश नहीं है? आप लोग ज्यादा खुश, क्योंकि आप लोग कुछ करते ही नहीं है यार। अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार। हम में भूख है। हमें अगर 10 तारीख की डेडलाइन होगी ना, तो हम कोशिश करेंगे कि 8 तारीख को ही खत्म कर दें सारा काम, कि 2 दिन मिल जाए, और कि थोड़ी बहुत जो अगर कुछ भी निकल आए तो बैकअप में रहे। आप लोग के पास ऐसा कोई प्लान नहीं। अभी ग्राउंड रिपोर्ट उसने बताया ना, उस बंदे ने, कि 4 मंजिल बननी थी, अब जी 2 ही मंजिल बनेगी। अब इसके बाद भी आप लोग कहेंगे नहीं उससे क्या हो गया, हम तो 4 के बदले हम 2 ही में कराएंगे, उससे आपको क्या प्रॉब्लम? अबे एक प्रोजेक्ट होता है, घर में आपके 2 मंजिल बननी है, कहेंगे तब जाके मेरा घर कंप्लीट होगा, और आधी मंजिल बना के घर में कहोगे हाँ बन गया घर मेरा बन गया, नहीं हो सकता ना ऐसा। कंप्लीट तभी होगा जब 2 मंजिल बन जाएगा, अगर 2 मंजिल का प्लान है तो। लेकिन आप लोग ये, और आप लोग चले चैंपियंस ट्रॉफी कराने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? पर इसका भी ठीक रहा, इंडियन मीडिया ये कह रहा है वहम हो गया इनको। अबे वहम तुम लोगों को है, अपना वहम दूर करो। हम वहम नहीं पालते। दोस्तों आप क्या कहते हैं?
कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,